गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मुनींद फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। तो आप कह सकते हो ट्रांसड्यूसर आप एक ऐसी डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एक ऊर्जा का जो है दूसरे रूप में क्या करती है, रूपांतरण करती है। ऐसी डिवाइसेस जो ऊर्जा को रूपांतरित करती हैं या परिवर्तन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स को प्राइम सिग्नल, पिकअप या फिर सिंगल जनरेटर भी कहा जाता है। अच्छा, ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो होता है सेंसिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, दूसरा जो होता है ट्रांसडक्शन स्टेज की तरह काम करते हैं। इसका मतलब होता है मतलब सेंस करके, पहला जो है क्या है, सेंस करना है और वैल्यू या आउटपुट देना है। दूसरा क्या है, परिवर्तनीय चरण होता है। उसमें क्या होता है कि उस डिवाइस में जिसके द्वारा जो है आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उन चेंजेस के माध्यम से आप समझ जाते हो या उन चेंजेस के माध्यम से आप रीडिंग को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसड्यूसर में जो है होता क्या है, ट्रांसड्यूसर करता क्या है। जैसे कोई ट्रांसड्यूसर, मैंने आज शुरू में बताया आपकी, क्या है डिवाइस है, आप फिगर में भी देख पा रहे हो। इसमें इनपुट सिग्नल आ रहा है तो ट्रांसड्यूसर उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आउटपुट सिग्नल में। ठीक है, तो एज ए मीडिएटर काम करता है ट्रांसड्यूसर। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक अच्छे ट्रांसड्यूसर्स में होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए, रेंज। इसका मतलब ये होता है कि जो है इस ट्रांसड्यूसर्स में जो है ट्रांसड्यूसर जो है आपका ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट इनपुट सिग्नल आ रहे हैं उसको क्या करे, कन्वर्ट करे और कंप्लीट आउटपुट सिग्नल दे। ठीक है, दूसरी एक्यूरेसी। इसमें जो है रीडिंग वगैरह जो भी हमको प्राप्त होती हैं वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। चौथा जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब ट्रांसड्यूसर जो है जो अच्छे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो एक्सटर्नल आपके इन्वायरमेंट से क्या नहीं होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, नमी हो गई, वाइब्रेशन हो गया, इन सभी का इन पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वरना आपकी जो रीडिंग है वो सही नहीं मिलेगी। आगे जान लेते हैं कि एरर्स। दूसरी बात, ये जो ट्रांसड्यूसर्स होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जिनकी जो एरर्स को हम क्या कर सकें, आसानी से कंट्रोल कर सकें। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है प्रयोग में आसान होना चाहिए। मतलब जब हम इसका प्रयोग करें तो हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकें। ठीक, तो ये तो रही उसके कुछ करेक्टरिस्टिक ट्रांसड्यूसर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो है कितने प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है ऑन द एनर्जी बेसिस, ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो है नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल बेसिस के हिसाब से। तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर। ठीक, ये तो हो गए उसके तीन प्रकार। अब जैसे ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें होता है एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर और एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और जैसे जो दूसरा था नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल बेसिस, इसमें भी क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। अब जो तीसरा था कि एप्लीकेशन बेसिस, प्रयोग के आधार पर, इसके भी दो पार्ट हैं। एक हो गया प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, दूसरा हो गया सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो ये तो है इसके क्या क्लासिफिकेशन। अब हम इन्हीं सब चीज़ों को क्या करेंगे, अब डिटेल में जानेंगे। ठीक, तो बात करेंगे पहले ट्रांसड्यूसर की। ठीक, पहला पार्ट जिसका हेडिंग है ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर क्या हो गया, दो तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब हम जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं कि इनको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये खुद ही अपना आउटपुट को ये मतलब
सिग्नल आउटपुट सिग्नल्स को, ठीक है, इनपुट आया, उसके ट्रांसड्यूसर में गया, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, आउटपुट सिग्नल के लिए आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इनमें मतलब एक्टिव ट्रांसड्यूसर में जो होता है, जैसा मैंने बताया कि इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही क्या करते हैं, आउटपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिक करंट या फिर वोल्टेज में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ सकते हो, जैसे थर्मोकपल हो गया, फोटोवोल्टिक सेल हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? पैसिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो अपना आउटपुट स्वयं ही क्या नहीं कर पाते, निर्गित नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको जो है एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो ऊर्जा रूपांतरण के लिए बाहरी स्रोत से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। इन्हें मतलब इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स को कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तभी ये क्या कर पाते हैं, आउटपुट सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज में बदल पाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नली पावर ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो गया, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स हो गया, ठीक है, राइट। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे एक क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है। दूसरा जो मैंने बताया था कि नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल बेसिस, कि हमको आउटपुट में सिग्नल किस तरीके से मिल रहे हैं उसके बेसिस पे जो है हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला जो मैंने बताया था आपका एनालॉग ट्रांसड्यूसर, दूसरा जो होता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर को भी जान लेते हैं क्या होते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर। तो सेम जैसे नॉर्मल ट्रांसड्यूसर काम कर रहे थे वैसे ये भी काम करेगा, बस सिर्फ इसमें क्या होगा, एनालॉग ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल को जो है एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो कन्वर्जन होता है कैसा होता है, कंटिन्यूस कन्वर्जन होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो हमारा थर्मोकपल हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, ठीक है, आदि ट्रांसड्यूसर इसके लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर की। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आउटपुट सिग्नल को जो है, देखो यहाँ पर जो क्या था, एनालॉग में जो है इनपुट सिग्नल को जो है एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था वो, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल में क्या हो रहा है, आउटपुट सिग्नल को जो है पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आउटपुट सिग्नल को, यहाँ पर इनपुट सिग्नल नहीं बल्कि आउटपुट सिग्नल को क्या करते हैं, पल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ठीक है, इस प्रकार जो है हम उसको जो है पहले क्या बनाते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। और डिजिटल जब वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पल्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उन पल्सेस को जो है हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और वो इस प्रकार हम जो है, इस प्रकार जो है आपका डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो डिजिटल आउटपुट सिग्नल देने लगते हैं। और हम अपना रीडिंग रिकॉर्ड करके जो है चेंजेस को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरा जो मैंने बताया था, ऑन द एप्लीकेशन बेसिस, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो पहला होता है वो क्या होता है आपका, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल को सीधा सीधा क्या कर देते हैं, आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए आप जो है क्या करते हो, कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आपका हो गया बॉर्डन ट्यूब हो गया, डायफ्राग्राम हो गया, थर्मिस्टर हो गया, बिलो हो गया जिसको हम धौकनी कहते हैं, ठीक है। ये इनमें जो है क्या होता है, इनपुट सिग्नल सीधा सीधा आउटपुट सिग्नल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं वो सीधे सीधे आपके इनपुट सिग्नल को जो आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इनकी इसमें क्या होता है प्रोसेस, कि जो इनपुट सिग्नल होता है उसको सेंसर या फिर आप कह सकते हो डिटेक्टर, ठीक, की हेल्प से जो है आउटपुट सिग्नल में क्या किया जाता है, पहले कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो ये आउटपुट सिग्नल जो होते हैं इनको जो है हम किसी ट्रांसड्यूसर के मीडियम माध्यम से जो है
इनपुट सिग्नल सॉरी जो हमारा जो होता है आउटपुट सिग्नल जो होते हैं उसको हम किसी ट्रांसड्यूसर की हेल्प से, ठीक है, इनपुट सिग्नल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार जो है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कार्य करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहा जा सकता है, कहा जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से समझें, तो मान लो हमको जो है प्रेशर का मापन करना है, ठीक है। तो प्रेशर का मापन आप किसी ट्रांसड्यूसर से सीधे नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेशर को, जिस प्रेशर को आपको नापना है, मेजर करना है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये किसके द्वारा होगा, ये एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके लिए मतलब मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इस डिवाइस का जो है क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये डिवाइस क्या करती है कि डिस्प्लेसमेंट को जो है आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे होता है और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर देगी, आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, इस ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन कर रहा है, आपके डिस्प्लेसमेंट को जो है आउटपुट सिग्नल में बदल रहा है, एलवीडीटी बदल रही है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बदल रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सेंसिंग डिवाइसेस। सेंसिंग डिवाइसेस आप समझ पा रहे हो, जो सेंस करे, ठीक है, आपके डाटा को या आपकी चीज़ों को जो सेंस करे और उसके हिसाब से आउटपुट दे, उसको कह सकते हैं सेंसिंग डिवाइसेस। तो सेंसिंग डिवाइसेस में पहला जो आता है वो होता है प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस, जिसको हम प्राइमरी सेंसर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में जो है इस तरह की डिवाइसेस का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो कंबाइनेशन होते हैं, फोर्स है या फिर आपका प्रेशर हो गया, मोशन हो गया, टॉर्सन हो गया, ठीक है, या फिर टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के को मेजर करने के लिए जो है, जैसे मैंने टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस बताया था, ठीक है। तो उसमें कैसे सेंसर्स का इस्तेमाल करके जो है हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे थे, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके की जो है चीज़ों को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो डिवाइसेस होती हैं वो इलास्टिक एलिमेंट्स होती हैं। इसमें ये वर्क कैसे करती हैं ये भी जान लेते हैं। इसमें जो है आउटपुट सिग्नल की जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, ये जो होते हैं आउटपुट सिग्नल की सेंसिटिविटी को क्या करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांस ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद जो है ट्रांसड्यूसर की हेल्प से जो है इसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। और उसके बाद जो है इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा जब आप मेजर करते हो, उसमें जो है ये प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करती है, कार्य करती है। मतलब कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो डिवाइसेज होती हैं उनके द्वारा जब भी आप मेजर करोगे, किसी चीज़ का मेजरमेंट करोगे, तो उसमें जो प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस होंगी, ठीक है, वो आपकी किस तरह कार्य करेंगी, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करेंगी। इसलिए जो है हम इनको सो फ्रेंड, जैसे मैं बता रहा था आपको प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, उसमें सबसे पहला जो है बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है प्रेशर में आए हुए चेंजेस को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी जो है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कैसी होती है, इसका अनुप्रस्थ काट जो है एलिप्टिकल होता है, जिसका इसमें क्या होता है, एक सिरा क्या होता है, बंद होता है, दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है सिरा, उसको हम क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं, ठीक है। जब आप इसमें क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो जो है जो आपका सिरा एंड जो है इंडिपेंडेंट है और स्थिर है, उसमें क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन मिलना चालू हो जाते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब विस्थापना, ठीक है, विस्थापन उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, और उससे आप पता कर पाते हो कि ये जो है हमारा और हमें किस तरीके का आउटपुट प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो है बॉर्डन ट्यूब कई तरीके की बनाई जाती हैं, जैसा आप फिगर में देख भी पा रहे हो, जैसे सी टाइप है ये, दूसरा स्पाइरल टाइप है,
तीसरा हेलिकल टाइप है, चौथा ट्विस्टेड टाइप है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है पीतल या फिर फास्फोरस, ठीक है, या फिर ब्रॉन्ज वगैरह के बनाए जाते हैं, ठीक। ये तो रही बॉटम ट्यूब की बात। अब आगे बात करते हैं धौकनी की। ये जो बिलोज होती हैं ये प्रत्यास्थ मटेरियल की क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। इसकी जो नली होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, झुर्रीदार होती है, मतलब खुरदरी टाइप होती है। इसमें भी सेम वही, एक सिरा इसका भी खुला होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है, और स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। जो ठीक है, और ये जो है बिलोज आपका जो है प्रेशर एक्टिवेटेड स्प्रिंग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दाब चलित स्प्रिंग की तरह क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अब इसमें कार्य कैसे किया जाता है या ये जो है कार्य कैसे करती है वो जानते हैं। इसमें जो है आपका जो फिक्स हेड होता है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से जो है जो इसका फिक्स होता है वहाँ से आप क्या करते हो, प्रेशर को अप्लाई करवाते हो, ठीक है। आप इसके जो है स्थिर सिरे से जो है प्रेशर को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो इसमें क्या होगा, इस ब्लोज में जो है चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें लेंथ इसकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जबकि जब आप इसको प्रेशर क्या करोगे, कम करोगे, तो इसकी लेंथ में जो है क्या होने लगेगी, कम लेंथ इसकी जो है कम होने लगेगी, ठीक है। दूसरी बात की जो है इसका जो हेड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा। और वो किसके समानुपाती होता है, प्रेशर के, जो आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो ब्लोज के अंदर जो प्रेशर है उसके समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हेड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, ब्लोज के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है या आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसके समानुपाती होगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए मोस्टली जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, फास्फोरस हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, बेरिलियम हो गया, मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इसको क्या करते हो, बनाते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डायफ्राग्राम क्या होता है। डायफ्राग्राम, इसका भी प्रयोग जो है क्या करने के लिए इस्तेमाल, इसका भी प्रयोग जो है प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो है आप कम मिनिमम प्रेशर को भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये भी जो है आपका स्टील, तांबा, बेरिलियम आदि का मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक क्या होती है, एक डिस्क टाइप होती है, जिसको जो है किसी सरकमफ्रेंस पर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जब और उसके साथ जब आप इस डिस्क पर क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तब इसके जो, ठीक है, जबकि जो है इसमें क्या होता है कि इसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। तो जब आप इस पर क्या होते हो, करते हो, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो ये जो डिस्क होती है वो क्या करती है, उठती है, मतलब सेंटर की तरफ क्या करेगी वो, जो आपकी डिस्क है वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। और डिस्क पर जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और सेंटर पर जो डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसके समानुपाती होगा, लगाए गए दाब, जो आपने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है, उसके समानुपाती, उसके रेशियो में होगा, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप स्क्रीन पे देखो, आप देख पा रहे होगे, इसमें दो फिगर हैं। पहला जो है फ्लैट टाइप का होता है, दूसरा जो होता है कॉरुगेटेड डायफ्राग्राम। कॉरुगेटेड का मतलब झूठीदार, जिसकी जो एजेस होती हैं या फिर उसके जो ट्यूब की जो डिस्क होती है, सॉरी डिस्क होती है, वो क्या होती है, थोड़ा सा खुरदरी टाइप होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैप्सूल्स क्या होते हैं। कैप्सूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायफ्राग्राम का एक एडवांस वर्जन, ठीक है। इसमें जो है कई सारे जो है झुर्रीदार डायफ्राग्राम को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो डायफ्राग्राम के अंदर है, क्योंकि इसमें भी कई सारे डायफ्राग्राम लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है वो सिमिलर ही है जैसा डायफ्राग्राम का होता है। इसमें क्या होगा कि जो है कैप्सूल के अंदर जो है प्रेशर के बढ़ने पर क्या होगा, ये आपका कैप्सूल फैलेगा, और प्रेशर घटने पर क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये जो होता है, जैसे कि ये एडवांस होती है सिस्टम,
या डिवाइस, तो ये अधिक सेंसिटिविटी होती है। इसमें मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, नॉर्मल डायफ्राम से, ठीक है। इसीलिए इसको जो है डेवलप किया गया है। फिगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टॉर्जन शाफ्ट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं मरोड़ शाफ्ट, ठीक है। जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ वहाँ खेलना, जाओ जाओ जल्दी मम्मी के पास। सो फ्रेंड, जैसे मैं बता रहा था आपको प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, उसमें सबसे पहला जो है बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है प्रेशर में आए हुए चेंजेस को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी जो है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कैसी होती है, इसका अनुप्रस्थ काट जो है एलिप्टिकल होता है, जिसका इसमें क्या होता है, एक सिरा क्या होता है, बंद होता है, दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है सिरा, उसको हम क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं, ठीक है। जब आप इसमें क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो जो है जो आपका सिरा एंड जो है इंडिपेंडेंट है और स्थिर है, उसमें क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन मिलना चालू हो जाते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब विस्थापना, ठीक है, विस्थापन उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और उससे आप पता कर पाते हो कि ये जो है हमारा और हमें किस तरीके का आउटपुट प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो है बॉर्डन ट्यूब कई तरीके की बनाई जाती हैं, जैसा आप फिगर में देख भी पा रहे हो। जैसे सी टाइप है ये, दूसरा स्पाइरल टाइप है, तीसरा हेलिकल टाइप है, चौथा ट्विस्टेड टाइप है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है पीतल या फिर फास्फोरस, ठीक है, या फिर ब्रॉन्ज वगैरह के बनाए जाते हैं, ठीक। ये तो रही बॉर्डन ट्यूब की बात। अब आगे बात करते हैं धौकनी की। ये जो बिलोज होती हैं, ये प्रत्यास्थ मटेरियल की क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। इसकी जो नली होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, झुर्रीदार होती है, मतलब खुरदरी टाइप होती है। इसमें भी सेम वही, एक सिरा इसका भी खुला होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है, और स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। जो ठीक है, और ये जो है बिलोज आपका जो है प्रेशर एक्टिवेटेड स्प्रिंग, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दाब चली स्प्रिंग की तरह क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अब इसमें कार्य कैसे किया जाता है, या ये जो है कार्य कैसे करती है वो जानते हैं। इसमें जो है आपका जो फिक्स हेड होता है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से जो है जो इसका फिक्स होता है, वहाँ से आप क्या करते हो, प्रेशर को अप्लाई करवाते हो, ठीक है। आप इसके जो है स्थिर सिरे से जो है प्रेशर को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो इसमें क्या होगा, इस ब्लोज में जो है चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें लेंथ इसकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जबकि जब आप इसको प्रेशर क्या करोगे, कम करोगे, तो इसकी लेंथ में जो है क्या होने लगेगी, कम लेंथ इसकी जो है कम होने लगेगी, ठीक है। दूसरी बात की जो है, इसका जो हेड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो जाएगा। और वो किसके समानुपाती होता है, प्रेशर के, जो आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो ब्लोज के अंदर जो प्रेशर है उसके समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हेड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, ब्लोज के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है या आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसके समानुपाती होगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए मोस्टली जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, फास्फोरस हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, बेरिलियम हो गया, मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इसको क्या करते हो, बनाते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम, इसका भी प्रयोग जो है क्या करने के लिए,
इसका भी प्रयोग जो है प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो है आप कम मिनिमम प्रेशर को भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये भी जो है आपका स्टील, तांबा, बेरिलियम आदि का मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक क्या होती है, एक डिस्क टाइप होती है, जिसको जो है किसी सरकमफ्रेंस पर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जब और उसके साथ जब आप इस डिस्क पर क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तब इसके जो ठीक है जबकि जो है इसमें क्या होता है कि इसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। तो जब आप इस पर क्या होते हो करते हो, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो ये जो डिस्क होती है वो क्या करती है, उठती है, मतलब सेंटर की तरफ क्या करेगी वो, जो आपकी डिस्क है वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, और डिस्क पर जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और सेंटर पर जो डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसके समानुपाती होगा, लगाए गए दाब, जो आपने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है, उसके समानुपाती, उसके रेशियो में होगा। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप स्क्रीन पे देखो, आप देख पा रहे होगे, इसमें दो फिगर हैं। पहला जो है फ्लैट टाइप का होता है, दूसरा जो होता है कॉरुगेटेड डायफ्राम। कॉरुगेटेड का मतलब झूठीदार, जिसकी जो एजेस होती हैं या फिर उसके जो ट्यूब की जो डिस्क होती है, सॉरी डिस्क होती है, वो क्या होती है, थोड़ा सा खुरदरी टाइप होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैप्सूल्स क्या होते हैं। कैप्सूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायफ्राम का एक एडवांस वर्जन। ठीक है, इसमें जो है कई सारे जो है झुर्रीदार डायफ्राम को जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो डायफ्राम के अंदर है, क्योंकि इसमें भी कई सारे डायफ्राम लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है वो सिमिलर ही है जैसा डायफ्राम का होता है। इसमें क्या होगा कि जो है कैप्सूल के अंदर जो है प्रेशर के बढ़ने पर क्या होगा, ये आपका कैप्सूल फैलेगा, और प्रेशर घटने पर क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। ठीक है, तो और दूसरी बात ये जो होता है, जैसे कि ये एडवांस होती है सिस्टम या डिवाइस, तो ये अधिक सेंसिटिविटी होती है इसमें, मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, नॉर्मल डायफ्राम से। ठीक है, इसीलिए इसको जो है डेवलप किया गया है। फिगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टॉर्जन साफ्ट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं मरोड़ साफ्ट। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉर्जन साफ्ट क्या होती है। टॉर्जन साफ्ट जो है वो उसका जो इस्तेमाल है या उसका प्रयोग जो है बल आघूर्ण को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टॉर्जन साफ्ट पर जो है बल आघूर्ण मेजर करने के लिए क्या करते हैं वो जान लेते हैं। तो जब आप इसमें क्या करोगे, बल आघूर्ण लगाओगे, तो इस शाफ्ट में जो है क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्विस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस जो है आघूर्ण बल का जो मान होगा, ठीक है, और जो उसमें ट्विस्टिंग हुई होगी वो क्या होंगी, समानुपाती होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो है मान बल जो है आघूर्ण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप सॉलिड ट्विस्टिंग सॉरी सॉलिड टॉर्जन शाफ्ट की जगह है आप जो है इसको नोचेस शाफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नोचेस शाफ्ट में फ़ायदा ये होता है कि इसका जो है वर्किंग डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और ये अधिक क्या होती है, संवेदनशील होती है, अधिक सेंसिटिविटी इसमें होती है। ठीक है, तो आप इसमें नोचेज खांचेदार शाफ्ट का भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो ये तो रही आपकी प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नई डिवाइसेस के बारे में।